चलिए अगला है आपका एलसीएम। ये क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे लोवेस्ट है और मल्टीपल भी है, लेकिन कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले बात करेंगे लोवेस्ट से, जानते हैं ना, लोवेस्ट में तो सबसे छोटा। मल्टीपल, मल्टीपल अभी बात किए थे हम लोग। मल्टीपल किसको बोलते हैं? जिससे कि हमको लिखना है डबल नहीं। चलिए 8 का मल्टीपल है कि नहीं? नहीं है ना। जो इसके पहाड़े में आएगा वो इसका मल्टीपल है, ठीक है। 8 के पहाड़े में क्या क्या आता है? 8 नहीं आता, 8 भी आता है। 8 9 16 8 3 24 8 6 32 8 5 40 नहीं, तो ये सब इसके मल्टीपल होगा। फिर अगर मान लीजिए 6 का लिखना है तो 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6 नहीं, आसान है कि नहीं है? चलिए ये बात हो गई। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है, हाँ ये तो बात हो गई मतलब मल्टीपल्स की, कॉमन मल्टीपल। अब इन दोनों में ना कॉमन मल्टीपल ढूंढना है हमको। क्या ढूंढना है? कॉमन मल्टीपल। ढूंढ के देखिए मिल रहा है कहाँ? यहाँ मिला पाएगा। और नहीं मिला? ये मिला। हाँ, ऐसे कितने मल्टीपल्स कॉमन मिलेंगे? बहुत सारे मिलेंगे। 24 के जो जो मल्टीपल होंगे ना, वो सब 8 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स होंगे कि नहीं? क्योंकि 24 गुना 48, मान लीजिए कि अगर 8 3 24 हो रहा है तो 8 6 48 होगा, डबल हो गया। और मान लीजिए 24 का 3 गुना कर दीजिए 72, तो 72 24 का 3 बार में मल्टीपल है। तो 8 का ये 3 बार में था तो 3 9 बार में हो जाएगा। देखिए 9 से 72 होता है कि नहीं होता? आ रहा समझ में? तो बस मुझे उतना से गुना कर दे रहे हैं। तो 24 में 3 से गुना किए, मतलब कि 8 में भी 3 से गुना कर दीजिए, तो उतने टाइम में वो आएगा। फिर 3 बार में आता तो 24, 3 3 9 बार में आएगा 72। नहीं, तो अब हम बात कर रहे हैं, तो ये तो कॉमन मल्टीपल्स हो गई। 24 48 72 100 कितना 120 फिर 144, ये सारे क्या होगा? 96 भी है बीच में। तो ये सारे क्या होगा? ये कॉमन मल्टीपल्स हो गए। लेकिन हमें कॉमन मल्टीपल्स में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे होंगे, और जो बहुत सारे होते हैं उनकी कोई बात नहीं करता। हाँ, यूनिक होना जरूरी है। इसलिए यूनिकनेस लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? लोवेस्ट की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? लोवेस्ट की। बताइए लोवेस्ट क्या है? 24। इसका मतलब है कि इसका एलसीएम क्या हो गया? 24। अब बताइए 24 एलसीएम होने का मतलब क्या है? डिफिनेशन की बात तो 24 सबसे छोटी संख्या है जो 8 और 6 दोनों के पहाड़े में आता है। कोई दिक्कत है बात समझने में? 8 24 वो सबसे छोटी संख्या है जिसको जो 8 और 6 दोनों के पहाड़े में आता है। क्लियर है कि नहीं? चलिए बताइए इसका एलसीएम है 12 16 24 120 नहीं, 16 के पार में 120 नहीं आता। तो बहुत आ जाएगा। मैं क्वेश्चन चेंज कीजिए, 16 हटाइए, गड़बड़ कर रहा। अब हो जाएगा सब इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। हाँ, बात ये ना कि तरीका जो है थोड़ा सा ये है, ठीक है। जो छोटा छोटा होता है ठीक है, लेकिन इसमें देखिए एक और तरीका, जैसे तो ये 120 हो गया, इससे कोई दिक्कत है इसमें। चलिए छोटा सा बनाते हैं, 8 12 20 ऐसा बनाइए।
360। कितना रहा 120 आएगा इसका भी नहीं 120। अब देखिए तो बताया था, ये नहीं बताया कि इसका पारा पढ़ना शुरू कीजिए। इसका पारा 20 का पारा है, हाँ 20 में 40 नहीं आया, 20 यही। हाँ एक और बात है, जैसे मान लीजिए 20 का पारा पढ़े ना तो 20 गुना 40, 40 देखिए 40 और 8 और 20 का हो गया, है समझिए। हाँ तो वही सुनिए ना अगली बार, ये नया रिसर्च है, ये पहले नहीं पता था। तो 20 और 8 का निकाले, पहले 20 का पढ़ना शुरू किया तो 20 में 40, 20 तो किसी का नहीं है मल्टीपल, 40 है, 40 20 और 8 का है। इसका मतलब अब हम 40 का पढ़ा पड़ेंगे, 20 का नहीं। जब 40 का मल्टीपल होगा वही ना 20 और 8 का एलसीएम होगा, तो 40 का पढ़ा पड़ेगा। 40 गुना 80 नहीं आया, 40 से 120 आ गया, तो समझ में। हाँ लेकिन ऐसे हम 20 वाले मेथड से करेंगे तो क्या होगा, 8 का 120 तक लिखिएगा, 12 का लिखिएगा तो 120 का माना जाएगा। और बाकी आपका वो जो मेथड होता है ना बचपन में करते हैं, वो वाला मेथड आपके पास एलसीएम के लिए है अवेलेबल। फैक्टर कर, अच्छा हाँ वो मेथड तो बताए नहीं किया फैक्टर वाला, एलसीएम में बताया था ना, एलसीएम में भी फैक्टर वाला बात नहीं की। चलिए 8 का क्या हो जाता फैक्टर, 2 गुने 2 गुने 2, और 12 का 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3, इसका 2 गुने 2 गुने नहीं। अब इसमें क्या करते हैं आप, हाँ सबका लिख देते हैं ऐसे करके, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 गुने 3 और 2 के पावर 2 गुने 5। फिर क्या करते हैं, हाँ सारे फैक्टर्स के मैक्सिमम पावर्स लिखते हैं, मतलब मैक्सिमम पावर के साथ लिखते हैं। जैसे 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 3, 3 का पावर 1 5, 2 गुना 4 गुना 8 3 24 25 120। हाँ ये वाला बुला लेते, ये सब निकालने का और तरीका हमारे सामने। तो ये आपके फैक्टर्स करके हो जाते हैं, हर बार ऐसा नहीं करें, वो तो कंसेप्ट वाली बात हो जाती है। ये जो है ना ये कंसेप्ट वाली बात। अब फिर हमें यहाँ पे क्वेश्चन ये समझ में आ गया नहीं, एलसीएम निकालने तो आता ही है। हाँ तो क्या करना है, फैक्टर्स लिखना है और सबका मैक्सिमम पावर लिखना है, सारे फैक्टर्स के। नहीं जैसे इसका निकल के चलिए 12 24 7 का दिखाई बना के 12 24 7 की वाले क्वेश्चन जो है उसका 120 आया ना। हाँ तो इससे करिए ना, इससे क्या लिखेंगे इसको, 2 के पावर 2 गुने 3, 2 के पावर 3 गुने 3, 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5। तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3 गुने 5, फिर से वही आएगा नहीं 120 आएगा। अब सवाल ये है कि 120 नहीं, हाँ अभी तो सब पहले तो सवाल यही हो जाएगा कि सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ने पे वह 12 24 और 60 से विभाजित हो। बताइए क्या होगा, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसको 12 24 और 60 से भाग देने पर, जिसमें 5 जोड़ने पर 12 24 और 60 से विभाजित, क्या हो जाएगा। कितना है, क्या था 12 24 और 60 से वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ने पर 12 24 और 60 से विभाजित।
पता। अरे दिमाग लगाइए थोड़ा सा। देखिए आपको क्या करना है कि हमको सबसे पहले तो जानना है कि सबसे छोटी संख्या चाहिए जिसे 5 जोड़ने पे विभाजित हो। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं सबसे छोटी संख्या है कौन जो विभाजित होता है। कितना कौन है वो है? 12 है। 12 24 7 जिसमें पूरा पूरा लग जाए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? कैसे निकालेंगे? हैं? 12 से नहीं लगेगा। नहीं, जिसमें इससे भाग देने पर इससे भाग नहीं दे रहे हैं, इसमें भाग नहीं दे रहे हैं आप। आपको वो संख्या बतानी है जिसमें इन तीनों से भाग देने पे पूरा पूरा कट जाए। क्या निकालेंगे आप? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो वो संख्या आएगी जिससे इनमें भाग देने पर पूरा पूरा कटेगा। समझिए बात को। एचसीएफ निकालेंगे तो वो सबसे बड़ी संख्या आएगी और उसमें सबसे बड़ी संख्या आएगी पहली बात तो जिससे इनमें भाग देने पर पूरा पूरा कटेगा। हमको वो नहीं निकालना है, हमको निकालना है वो सबसे छोटी संख्या। चलिए चलिए वो बताइए सबसे छोटी संख्या जिसमें इन तीनों से भाग देने पूरा पूरा कट जाए। चलिए बताइए 4 और 6 से भाग देने पर सबसे छोटी संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए। क्या 12 कैसे आया? कैसे आया 12? एलसीएम निकाले क्या किए? नहीं निकाले एलसीएम। एलसीएम का डेफिनेशन क्या है? हाँ यानी वो सबसे छोटी। वो देखो इसे बोलने से नहीं, इसीलिए बोलते हैं बार बार आप ना सबसे पहले ये बोलना सीखिए जो बोल रहा है बार बार। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ना किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद नहीं करने वाला। वो जस्ट इन्फॉर्मेशन है, जान लीजिए ठीक है, लेकिन जो हम डिफिनेशन बोल रहे हैं ना वो समझिए। 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है। मतलब क्या है कि इन दोनों के पारे में आता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों से विभाजित होता है। सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों से विभाजित होता है उसी को इन दोनों का एलसीएम कहते हैं। डिफिनेशन है एलसीएम की। आया समझ में? हाँ मतलब बुक में नहीं मिलेगा ये वाला। बुक में वही मिलेगा कि मतलब जो भी आप बोल रहे हैं ना कि मतलब स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 6 नहीं कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6। वो डिफिनेशन तो वही है, लेकिन ये भाग देने वाला परिभाषा याद रखिए। क्या परिभाषा है बताइए? बहुत छोटी संख्या जिसमें 6 और 4 से भाग देने है तो डिफिनेशन नहीं है। अब आपको क्वेश्चन भी वही है 4 और 6 से भाग देने पे सबसे छोटी संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए तो क्या करेंगे? एलसीएम ले लिए तो एलसीएम कितना है इसका? 12। अब यहाँ पे सवाल है फिर से हमारे पास वो बड़ा बड़ा नंबर डर लग जाए। 12 24 60 से भाग देने पर वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए क्या होगा? 120। कहाँ से आया वो? तो इसका एलसीएम लिया। एलसीएम ऑफ 12 24 60 अभी हम कई बार निकाल चुके हैं ना तो नहीं निकाल पाए। 120 तो ये 120 वो सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें 12 24 और 60 से भाग देने पर कर जाएगा। अब क्या पूछ रहा था सवाल पहले कि वो सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ने पर वो 5 मतलब 5 जोड़ने पर वो 12 24 और 60 से करते हैं। क्या होगा आंसर? तो 5 जोड़िए 125 आ गया। नहीं आपको वो संख्या बतानी है जिसमें 120 तो कटेगा सीधी बात है। अब आपको बोलना है कि वो संख्या बतानी है जिसमें 5 जोड़ने पर वो 120 हो जाए तब ना कटेगा वो 12 24 और 60 से। क्या होगा आंसर? क्या होगा? 115। हाँ 115 होगा क्योंकि 115 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 120 आएगा और 120 के बारे में हमको पता है कि वो 12 24 और 60 से विभाजित होता है। नहीं तो क्या करेंगे? 120 में से 5 घटा देंगे। याद नहीं करिए इसको ऐसे क्योंकि ये देखिए ये चीज बड़ी गलत है घटाने वाली। क्योंकि जोड़ने के लिए बोल रहा है घटा रहा है तो मान लेंगे। फिर मान लीजिए संख्या x है तो इसमें 5 जोड़ दिए तो 120 तो लाना है हमको पता है कि नहीं? तो दिक्कत समझने में
चलिए अब बता दीजिए 8, 12 और 20 से भाग लेने पर वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें से 4 घटाने पर वह 8, 12 और 24 से पूरा पूरा भाग लग जाए। फिर से 20 से 120 ही आया है। अभी इधर बस क्वेश्चन वगैरह खत्म हो ही खा जाता है हैं? क्या क्वेश्चन था जिसमें 4 जोड़ने पर 4 घटाने पर वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें से 4 घटाने पर वो 8, 12 और 20 से विभाजित तो क्या आएगा 116। 116 में से 4 घटा देते हैं 112 आया जो कि हमारा 116 आएगा घटा कर। नहीं हम क्या बोल रहे हैं वो संख्या बताइए जिसमें से 4 घटाने पर वो 8, 12, 16, 20 से विभाजित हो 124 नहीं जो कि इसका एलसीएम क्या आ रहा है इन तीनों का 120। अब हमको बताना है कि वो संख्या जिसमें से 4 घटाने पर वो 120 हो जाए 124 कोई दिक्कत। चलिए अब वह संख्या बताइए जिसमें 6, 9 और 15 से वह संख्या बताइए जिसमें 6, 9 और 15 से भाग देने पर 3 रिमाइंडर आए 3 शेष बचे। कितना करेगा? वह संख्या जिसमें वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 6, 9 और 15 से भाग देने पर 3 शेष बचे। चलिए हाँ सीधी सी बात है। देखिए इसका एलसीएम निकालिए कितना आ गया 90 आया। अब हमको क्या चाहिए कि हमको 3 शेष बचाना है। 3 शेष बचाना हम क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे क्योंकि हमको ये पहले एससी वाले में याद कीजिए बनाए थे हम 93 भाग देते थे फिर जो रिमाइंडर आता था उसको घटा के वो कट जाता था याद है। तो अभी हमको क्या करना है 3 शेष बचाना 3 जोड़ देंगे हम क्योंकि जब 3 जोड़ेंगे तो हर बार क्या होगा वो 3 रिमाइंडर आ जाएगा क्योंकि 6 से देंगे तो 15 मरतबे कट जाएगा नहीं 15 मरतबे 3 बच जाएगा 9 से 10 मरतबे कटेगा 3 बच जाएगा 15 से 6 मरतबे कट जाएगा। समझिए बात को समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब बताइए इसको 12 कर देते हैं 6, 12 और 15 से भाग देने पे 5 शेष बचे। किराने से उसमें बुजुर्ग सारे हैं हमको कितना है 360 कितना ऐसे हमारा इसका निकाले कैसे निकाले नहीं तो 12 का पढ़ा तो 15 ना पड़ेगी 12 का पढ़ा तो 12 60 60 पर आती ना कितना हो इसके कितने से आया। हाँ क्या आंसर क्या होगा 60 होगा। नहीं क्वेश्चन था कि 5 शेष बचे वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5, 6, 12 और 65। चलिए सेम क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए वो सबसे छोटी संख्या जिसमें 6, 12 और 15 से भाग देने पर 7 शेष बचे। हाँ देखिए फर्स्ट गया भाग दिया 67 में 6 से देखिए 7 से देखिए
भाग देके देखिए, चेक कीजिए, सही है आंसर। फिर से बोलिए। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 6, 12 और 15 से भाग देने पर 7 शेष बचे। चेक किए, 67 में भाग दिए, 12 से 12 बचे 60, 7 शेष आ गया, बहुत बढ़िया। 15 से 15 जुगा 60, 7 शेष बच गया। 6 से भाग दिए तो 11 से 66, 21 शेष बचा। क्या गड़बड़ हो गया, किसे होगा? क्या भाग तो दे दिया, क्या दे रहा है? नहीं, कितना से बच रहा है? हाँ, ये सवाल गड़बड़ है, ये सवाल ही नहीं है कभी, क्योंकि ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता है जिससे 6 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। कभी भाजक से बड़ा शेषफल हो सकता है? हैं? नहीं हो सकता। तो कभी भी हम 7 शेष नहीं ला सकते 6 से भाग देंगे। ऐसे 67 नहीं बोल देना बिना सोचे समझे, सर बढ़िया बढ़िया पैटर्न बन रहा है, जोड़ते जाइए। नहीं, ऐसे नहीं। चलिए, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 6, 12, 15 से भाग देने में पूरा पूरा कट जाए। सबसे छोटी संख्या है जिसमें 6, 12 और 15 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। नाइन्टी 16 अंक का है और 3 से कट रहा है। देखिए, अभी आपको क्या बोल रहे हैं हम, 6, 12 और 15 से पूरा पूरा कटने वाला नंबर, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो? हैं? क्या बोल रहे हो? 6 और 12 और 15 से जिसमें पूरा पूरा भाग देने पे कट जाए, वो संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या जिसमें 6, 12, 15 से भाग देने पे कट जाए। सबसे छोटी हम क्या पूछ रहे हैं? 6, 12, 15 से भाग देने पे पूरा पूरा कटने वाला सबसे छोटा संख्या क्या है? 60। यानी अब 60 के मल्टीपल्स ही तो होंगे जो इससे कटेंगे, हैं? तो 96 का आंसर हो सकता है। अब आता है हमको 2-3 अंक की सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो हम इसका मल्टीपल देखते हैं। सबसे छोटा कौन है जो 60 का मल्टीपल 100 से भाग देती है हम, 60 कम 60 40। इसका मतलब है कि अगर 40 घटा दे तो 60 आ जाएगा। तो क्या करेंगे अब? 40 नहीं जोड़ेंगे, रिमाइंडर कभी नहीं जोड़ते नहीं है, रिमाइंडर हमेशा घटाते हैं। घटा जोड़ना है ना तो 60 में से 40 घटा के जोड़िए। देखिए, बात समझिए इस बात को। क्या हुआ कि 60 से भाग दिए, 40 रिमाइंडर आया, तो क्या जोड़िएगा कि वो 60 से कट जाए। तो अगर आप 40 जोड़िएगा तो वो 40 कम थोड़ी होगा, 40 घटाइएगा तब वो 60 से विभाजित होगा। समझ में आया? इसमें 100 है, 40 जोड़िएगा तब भी विभाजित होगा। 140 कट रहा है, 140 कहाँ है? 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140 से आएगा। नहीं, 60 में 40 होगी ना। 100 आएगा, जो नहीं घट रहा है। 60 में नहीं, पहली बार देखिए, अगर आप लोग समझ चलिए जोड़ना का मन कर रहा है ना, तो आप 60 - 40 कीजिए, प्लीज इसको जोड़िए, आएगा, कटेगा, हर बार कटेगा। ये हर बार कटेगा, क्यों? देखिएगा, ये तो समझा रहे हैं, समझिए इस बात को। देखिए 60 से भाग दिए 100 में, तो ये एक मरतबे लगा 40 रिमाइंडर आता है। इसका मतलब ये है कि इसको और 40 से कम कर दे तो कट जाएगा। तो बढ़ाए कितना? तो बढ़ाए उतना, कितना बढ़ाए? जितना इन दोनों का अंतर है, क्योंकि उतना ही तो कम रह गया है ना। ये 40, देखिए यहाँ से 60 से चलना शुरू किया है, अब अगला जो कटेगा वो 120 है, तो 40 तक जा चुका है, तो और कितना जाएगा? तो 60 में से 40 घटाएंगे, उतना ही न जाएगा तो कटेगा। ऐसा समझना, ध्यान समझिए, समझने वाली बात है। 60 से भाग दिए, 40 बच गया, तो 60 से आगे बढ़ना शुरू किए हम वो नंबर ढूंढ रहे हैं जो पूरा पूरा कट जाए, यही ना। तो 60 से बढ़ना शुरू किए, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 100 तक पहुंच गया। लेकिन 100 तक देख रहे हैं कि 40 रिमाइंडर आ रहा है,
फिर 101 पे जाएंगे तो 41 रिमाइंडर, 102 पर जाएंगे तो 42 रिमाइंडर। तो अभी हम 100 पे है, रुके हुए 40 रिमाइंडर है। अब हमको और कितना जाना है, तो उतना ही जाना है जितना 40 में जोड़ने पे कितना हो जाए 60, क्योंकि हमको पता है कि 60 में 60 जोड़ेंगे तो 120 आएगा, जो कि 60 से रिमाइंडर कटेगा। तो यानी अब हमको 120 जाना है, तो 120 में 100 में कितना जोड़ेंगे, तो इन दोनों का अंतर ना होगा। क्योंकि 60 जाना था आपको, 40 जा चुके हैं, तो कितना जाना है 20 जाना है, तो घटा के 20 जोड़िएगा। लेकिन ये काम करते नहीं है जनरल, क्योंकि कंफ्यूजिंग है। जब बहुत अच्छा कंसेप्ट हो गया तब ये करिए ये सब काम। अबे वो क्या करना है, 2 तरीके बता चुके आपको। हमको पता करना है कि 60 से कटने वाला नंबर चाहिए, उनका सबसे छोटा भाग दिए, रिमाइंडर आया, उसमें से घटा दीजिए, क्या आया 60। अब 60 में क्या करेंगे हम, इस 60 को जोड़ दीजिए जिससे भाग दिए हैं, कोई दिक्कत। तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या था कि 60 को किससे गुना कर दें, एक मरतबे लगा है ये, तो 2 मरतबे लगा दें। क्लियर है? चलिए 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 6, 12 और 15 से विभाजित हो। तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या दीदी, और 120